हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5 बजे और उठने के बाद मैंने पानी पिया। नॉर्मल पानी पीती हूँ मैं रोज़ 1 गिलास उठने के बाद। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो आज मैंने खाने में गिलकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है सारी हदें पार कर जाओ, सफलता कदमों में मिलेगी। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। जो लोग अपनी फेलियर से घिरे हुए हैं और मायूस होकर बैठे हैं, वो सोचते हैं कि हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये उन लोगों के लिए है कि उनको अपनी सारी हदें पार करनी होगी, तभी वो सफलता के रास्ते पे पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी सफलता के रास्ते पे जाना है या आपको सक्सेस हासिल करनी है अपने उस फील्ड में जिसमें आप करना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी सारी हदें पार करनी होगी। आपकी जो भी ख़राब आदतें हैं, जो हमारी आदतें हमको बहुत परेशान करती है, कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, उनको हमें छोड़ना होगा। कुछ नया करते रहना होगा। खुद को धीरे धीरे बदलना बहुत ज़रूरी है। पर बहुत से लोग इस बात को समझने में बहुत देर करते हैं और इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि एक लास्ट पॉइंट नहीं आता, और उसके बाद उनको अपने गोल्स को भूल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलता है। इसीलिए हमें समय से पहले जागना है कि हमें ये सब करना है। अगर हम ये सब गोल्स डिसाइड कर लेंगे और एक जगह बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो गोल्स बस एक डायरी में एक पेज पे लिखे हुए ही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ऐसी 7 हैबिट्स शेयर करना चाहती हूँ जो हमें बर्बाद कर देती है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। जैसे हम कभी चैलेंज नहीं लेते हैं, हम चैलेंज लेने से हमेशा डरते हैं, हम हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। ये नेगेटिव एटीट्यूड हमें नहीं रखना चाहिए कि हमसे ये काम नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमें चैलेंज लेना चाहिए कि नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगी तो ये मुझसे ज़रूर होगा। इसीलिए हमें हमेशा चैलेंज लेते रहना चाहिए और उनको पूरा भी करना चाहिए। दूसरा है नो एक्शन ओनली थिंकिंग, यानी सोचते रहना, कुछ करना नहीं। बस बैठे बैठे सोचना है कि वो सामने अगर कोई बोतल रखा है और हम सोचें कि वो हमारे पास खुद चल के आ जाए और हम फिर पानी पी लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें उसके पास जाके उसको लेना होगा, तभी हम पानी पी सकते हैं, वरना हमें प्यासे ही रहना होगा। तीसरा है बहुत ज़्यादा चिंता करना। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या बहुत टेंशन करते हैं, वो दिन भर मतलब कुछ ना छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर लेंगे और अपने माइंड को एकदम ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ लर्न नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। और चौथा है हमें डर का सामना करना चाहिए। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, ना कि हमें डर के रहना चाहिए। और लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उन लोगों के बारे में जो हमें परेशान करते हैं, हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं, ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो ये सब पढ़ाई वढ़ाई का झंझट। तो उन लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे बारे में हमेशा ऐसा ही सोचेंगे। 6 से अपना गोल और अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, खासकर नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम अगर उनसे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं तो हमारे गोल्स और हमारे सीक्रेट्स जो रहते हैं वो जान के वो हमारा मजाक बनाते हैं और हमारा मजाक हर जगह फैलाते हैं कि ये ऐसे कर रही है तो इसका ये सक्सेस होगी नहीं होगी। मतलब ये सब बातें वो ऐसी करते हैं कि हमें उनको सुन के खुद को बहुत टेंशन होने लग जाती है। इसलिए हमें अपने गोल्स किसी को बताने ही नहीं चाहिए, बस उन गोल्स पे काम करना चाहिए ताकि हम सक्सेस हो सके। और 7 है गलत लोगों को चुनना। बहुत सी बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम गलत लोगों को चुन लेते हैं। तो गलत लोगों से मीन्स है कि वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा चाहते हो। बाहर से तो वो बहुत अच्छा दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत भला चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें दिखावे के लिए चाहते हैं या फिर दिखावे के लिए ही हमारे साथ रहते हैं। तो हमें ऐसे फ्रेंड्स कभी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उनको फ्रेंड्स चाहिए गप्पेबाजी के लिए और टाइम पास के लिए। और इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम पास करें। हमें तो कुछ करना है, सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, स्टडी करनी है। तो
फिर हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसा मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है। बहुत सी लेडीज़ होती है जो नंबर ले लेती हैं और फिर 1-1 घंटे तक फ़ोन पे बातें करो उनसे, तो इतना टाइम नहीं है यार कि मैं उनसे बात कर सकूं। इसीलिए मैं तो इन सब चीज़ों से अब बहुत ज़्यादा दूर रहने लगी हूँ। लंच प्रिपेयर करने के बाद मैं आ गई थी अब मेरे बेटे को उठाने के लिए, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो रहा था। मैं उसे 7 o'clock पे उठा देती हूँ, क्योंकि उसकी वैन आ जाती है 8 बजे। तो अभी मैं उसको उठाने के लिए आई थी। इससे पहले मैंने लंच प्रिपरेशन पूरा करा। लंच उसके बाद फिर मैं ऊपर छत पे घूमने के लिए चली गई। थोड़ी देर मैंने वहाँ का क्लिप्स भी डाला है इसमें, आगे आपने देखा होगा। उसके बाद फिर मैंने अपने 10 सिनोनिम्स लर्न करे 1 आवर में। उसके बाद फिर मैं उसको उठाने आ गई। यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बेड की क्लीनिंग, क्योंकि अब हम सो के उठ चुके हैं, तो अब बेड क्लीन करना भी ज़रूरी है। और ये करने से पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर साफ़ हो तभी हमारा मन पढ़ाई में लग पाता है। बाकी ऐसे अगर घर में गंदा हो और बेड भी क्लीन ना हो तो फिर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए मैं सबसे पहले साफ़ सफाई करके और घर के ये सब जो काम है उनसे फ्री हो जाती हूँ। फिर शांत माइंड से पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये जल्दी नहीं लगी रहती है कि कोई आ जाएगा तो कैसा लगेगा, मेरा घर कितना गंदा है। तो मैं पहले से ही क्लीनिंग वगैरह सब कर लेती हूँ। और मैं रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ और झाड़ू डेली लगाती हूँ। आज भी मैंने पोछा लगाना स्किप कर दिया, तो बस मैंने झाड़ू ही लगाई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिल रहा हो, थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम है। इसीलिए आप मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो बनाना दिल से अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पर मेरा बेड क्लीन हो गया है और अब मैं झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। यहाँ पर मैंने देखिए पूजा कर ली है, और पूजा करने के बाद मैं सीधी लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। नहाकर तैयार होके तो अब मैं पढ़ाई करूँगी। 9:12 का टाइम हो गया है, तो आज मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ूँगी। मैं सब काम करके आ गई हूँ। अब मैं स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट सेशन तो बहुत छोटा था 1 आवर का, लेकिन अभी सेकंड सेशन में मैं कोशिश करूँगी 2 से 3 घंटे स्टडी करने की। फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ मेंस्ट्रुएशन के नोट्स मैंने पहले से बना रखे हैं, तो मैं इसके फॉर्मूलाज रिवाइज करूँगी और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मोबाइल से वीडियो देख के। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई, मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं एसएससी की तैयारी करती हूँ और मैं जूनियर इंजीनियर की तैयारी भी कर रही हूँ। तो इससे अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और तो आपके कमेंट का मैं ज़रूर जवाब दूँगी। तो इसीलिए अभी मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलाज रिवीजन करने के बाद मैंने उसके क्वेश्चन लगाने के लिए मोबाइल से वीडियो देखी। तो वीडियो से ही मैं क्वेश्चन लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक है बट वो पुरानी है, तो उसके मेथड भी मतलब वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं हैं एग्ज़ाम में। अब नए पैटर्न के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए मैं जो करंट वीडियो होती है वही ज़्यादातर देख के और उसी से सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन। तो फ्रेंड, यहाँ पर लाइट चली गई है, इसीलिए आपको कम लाइट दिख रही होगी, तो कोई बात नहीं। अब बिना लाइट के ही मैं थोड़ी देर वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ लगभग 2.5 आवर तक मैथ्स पढ़ा है। मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैथ्स मेरा 12th में सब्जेक्ट भी रहा है, इसीलिए मैथ्स पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। इसीलिए मैं मैथ्स को पूरे दिन भी पढ़ सकती हूँ, कितने भी टाइम हो, पर मैं बोर नहीं होती हूँ मैथ्स पढ़ के। तो यहाँ पर मेरा मैथ्स का सेशन ख़त्म हो गया है, अब टाइम हो गया है मेरे ज्योग्राफी पढ़ने का, तो अब मैं ज्योग्राफी रिवीजन करूँगी।
बैठ के अब और पढ़ा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं खड़े होके और थोड़ी देर टहल के पढ़ने लगी, क्योंकि उससे ना फिर पढ़ने में हमारा मन लग जाता है। और ये रिवीजन वाले सब्जेक्ट को तो हम टहल के आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। और नोट्स तो मैंने पहले से बना ही रखे हैं, इसीलिए मैं घूम के रूम में ही घूमते हुए पढ़ने लगी, क्योंकि ज़्यादा बैठे रहने से पैरों में दर्द होने लग गया था। तो इसीलिए कभी कभी मैं ऐसे भी पढ़ लेती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर कल अगले ब्लॉग में।